नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुंभ मेला 2021 के मौके पर सक्षम संस्थान द्वारा कुंभ नगरी हरिद्वार में नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। कार्यक्रम ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और हंस फाउंडेशन की मंगला माता सहित कई साधु संतों की संस्था के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संस्था के द्वारा ये नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और जिसमें हमें भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप में ऐतिहासिक है। नर सेवा नारायण सेवा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पांव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और यही नहीं तो हंस फाउंडेशन माता मंगला जी के द्वारा भी जिस प्रकार का सेवा किया जा रहा है वह भी अनुकरणीय है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक आज। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत यात्रा की तैयारियों का करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे सीएम अभिनंदन रैली में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे सीएम वनगनी प्रबंधन की समीक्षा बैठक करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। 5:30 बजे केदारनाथ बद्रीनाथ को लेकर समीक्षा बैठक होगी। चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर सीएम इस बैठक की समीक्षा करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक है। सीएम तीरथ सिंह रावत यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आज अहम बैठक है, चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा भी की जाएगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज अपनी बैठकें हैं वो करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तीरथ सिंह रावत अपने कामकाज को संभालने लगे, और ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत जो है सचिवालय में जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की जो बैठक है, यानी कि जो समीक्षा बैठक है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर, उसको करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गढ़वाली जो महासभा है सचिवालय में, उसमें तीरथ सिंह रावत बैठक करेंगे और सुबह 10 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही मंदिर समिति के लोगों को बुलाया जाएगा कि आखिरकार जो चारधाम यात्रा है उसको किस तरीके से किया जाए और किस तरीके की परेशानी यात्रा में आती है वो ना आए, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। सुभाष, काफी बिजी शेड्यूल लग रहा है आज सीएम का, क्योंकि 4 बजे भी किसी मीटिंग को की अध्यक्षता में रहेंगे सीएम। इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ को लेकर भी कई समीक्षा बैठक की जाएगी सीएम द्वारा। जी बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था की बैठक लेंगे वो। उसके बाद 12 बजे राजधानी देहरादून के जो महानगर कार्यालय है वहाँ पहुंचेंगे, और उनका अभिनंदन जो कार्यक्रम है वो वहाँ किया जाएगा भाजपा द्वारा। यानी कहा जा सकता है कि महानगर की जो टीम है वो मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी। वहीं अगर बात की जाए तो शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में अग्नि प्रबंधक की जो समीक्षा है वो करेंगे, यानी कि समीक्षा जो लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, और वो 12 बजे आज महानगर कार्यालय में जो अभिनंदन कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जी, अभिनंदन कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है सुभाष? जी बिल्कुल, भाजपा महानगर का कार्यक्रम है, तो महानगर के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, अन्य जो भी व्यक्ति हो, सभी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है संगठन में, वो लोग भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। जी,
बिल्कुल सुभाष, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम मिशन 2022 के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 2022 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि वो चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंचे, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा मसूरी, मंडल महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरिद्वार पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। शांति कुंज से लेकर वैद्य मंदिर आश्रम तक रैली निकाली गई। इस दौरान समर्थकों ने फूलों की बारिश और आतिशबाजी कर अपनी खुशी इजहार किया। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि राज्य में विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है। हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करेंगे। विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो वादे मैंने अपनी विधानसभा के अंदर किए थे उसको पूरा करेंगे। और जो आज हमारी प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, 4 साल पहले जो वादा हमने जनता से किया था, हम उन वादों को पूरा करेंगे। सबका साथ सबका विकास और सबका विकास, इसको लेकर हम चलेंगे। मैंने अभी कहा था आपके टीवी के माध्यम से, जो हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो जनता को संतुष्ट करें। उनके पास जो भी फरियाद लेकर आता है व्यक्ति, मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 में चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में अपने संगठन के बल पर हम उसको जीतेंगे, क्योंकि हमारे सामने विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि काम इतने हमने 4 सालों में किए हैं हमारी सरकार ने, जो पिछले 15-16 सालों में नहीं कर पाई। वहीं देहरादून में सीएम ने बच्चों के साथ फुलदेई त्योहार मनाया। भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर मनाया फुलदेई त्योहार। बता दें, वसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, ऐसा सीएम का कहना है। प्रकृति का आभार जताने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और लोक त्योहारों के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एक त्योहार है फुलदेई। आज चैत्र मास की संक्रांति से फुलदेई पर्व का विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बॉडी गढ़वाल के श्रीनगर में भी फुलदेई त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोकगीतों के साथ यात्रा निकालकर लोगों को फुलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। फुलदेई उत्तराखंड के लोक त्योहारों में से एक है। ये त्योहार चैत्र मास शुरू होने से और हिंदू नववर्ष के अंत तक मनाया जाता है। खुशहाली समृद्धि की कामना के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार फुलदेई को धूमधाम से मनाया गया। नए फूलों के आने का संदेश देने वाला ये पर्व उत्तराखंड की परंपरा का अनूठा हिस्सा है। सुबह से ही बच्चे सज धज कर फूलों की टोकरी लेकर जब फुलदेई मनाने निकले तो नज़ारा ही कुछ अलग था। परंपरागत सजी धजी लड़कियों की मौजूदगी ने त्योहार को एक अलग ही रंग दिया है। गाँव मोहल्ले की हर दहलीज पर जब बच्चों ने फूल डालकर सुख समृद्धि की कामना की तो लोगों ने उन्हें गुड़, चावल और भेंट देकर शुभकामनाएं स्वीकार की। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में 14 कोरोना संक्रमित पाए गए। मरीज पाए जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मसूरी के ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज कॉलेज में 14 स्कूली छात्रों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सभी को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने सेंट जॉर्ज कॉलेज के एक भाग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं नगर पालिका प्रशासन को संक्रमित क्षेत्र को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
मसूरी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से तनाव में था, जिस वजह से उसने अपने परिजनों से बात करने के बाद मसूरी कोर्ट के पास के जंगलों में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की ब्लॉक के बेल्टा ग्राम के ग्राम प्रधान पर अपनी मनमानी के चलते कई आरोप लगे। वहीं इसी के चलते अब बेल्टा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव में पड़ी हुई बंजर जमीन पर चारदीवारी कर जमीन को ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जाने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कर कब्जाना चाहते हैं जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे कर दिया है और ये रास्ते की जमीन है। इस जगह पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। बावजूद उसके ग्राम प्रधान सचिन द्वारा उस जगह पर दोबारा कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर फिलहाल मौके पर कार्य रुकवा दिया है। कार्य करना चाहते हैं। प्रधान जी से हमारी बात हुई, मैं कहा जी आप इसमें क्या करना चाहते हो? कह रहे मैं इसमें सड़क डालना चाहता हूँ। हमने कहा था ठीक है प्रधान जी, इस सड़क से और सड़क को मिला दिया जाए, हम इसमें सहमत हैं। हमें नहीं पता था प्रधान जी इसमें बाउंड्री वाल करके और ये दीवार करना चाहते हैं और रास्ते का नंबर है। इसमें कभी बारात घर लाए थे फुरकान विधायक जी, उस पर स्टे हो गया था 2015 में। उसके बाद इसमें स्पेशल लिखा है घोर का नंबर है, इसमें कभी कोई निर्माण नहीं हो सकता। प्रधान जी ने हमारी बात ना मानने के बावजूद इसमें बाउंड्री वाल कर दिया 5-5 फुट चार तरफ, उसमें गेट लगाना चाहते हैं, यानी कि इसको कब्जा करना चाहते हैं। भी बात हुई इसके बारे में, तो बोला है ना घोर है, घोर में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन निर्माण के कारण फिर भी उसकी चार दीवारी करके इसे बंद करना चाह रही है जमीन को। गांव में भ्रष्टाचार फैला रखा। गांव में 100 दिन का रोजगार जोड़ में था, लेकिन वहाँ मशीनर क्रेनर वो चला रहे, उसमें आम आदमी का काम चलना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे सही, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रखा है। जो ग्राम बेल्डा गांव है वहाँ पर एक जगह पड़ी हुई थी। हमने पिछली बार उसमें एक बहुत बड़ा बारात घर स्वीकृत कराया, जिसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो बनने नहीं दिया। आज उसी ज़मीन पर ग्राम समाज की जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत है। जो ग्राम समाज की चीज़ है वो सरकारी ज़मीन होती है। अगर कोई सरकारी निर्माण हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी निजी कोई अपना मकान बनाना चाहता है तो उसे तत्काल प्रशासन रोके, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी होती है। और हरिद्वार में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में आग लग गई। झुग्गी कॉलोनी के पास लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुग्गी कॉलोनी के पास ये आग लगी थी। आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितना भयानक था। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। रुड़की नगर निगम बोर्ड का गठन होने के बाद दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के महापौर को पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा। करीब 1 वर्ष बाद हुई दूसरी बोर्ड बैठक में 200 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से मात्र 3 प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। बाकी 197 प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक तक स्थगित कर दिया गया। पार्षदों ने बोर्ड बैठक को लेट करने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। क्या किस तरीके की? देखिए, पार्षदों की मुख्य नाराजगी ये थी कि बैठक 1 साल बाद हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कोरोना काल के कारण उसके बाद बहुत सारी बार बैठक रखी गई, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से वो बैठक स्थगित होती रही। लास्ट समय जब बैठक रखी थी, फिर पार्षदों ने एक बैठक में कहा कि हमारे कुछ प्रस्ताव छूट गए हैं, वो बैठक फिर स्थगित हो गई। समय की बात रही, वो बैठक लंबे समय खींचती गई। 1 वर्ष हो गया है और मैं समझता हूं कि बैठक आज रखी गई थी, कुछ कारण रहे होंगे उनके मन के अंदर। निश्चित रूप से भाव रहा कि बैठक बहुत लंबे समय हो गया और बैठक थोड़ा जल्दी होनी चाहिए। आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि बोर्ड की बैठक जल्दी। इस समय हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा और मोहल्ले वाले ने किस लिए चुना? जब कुछ काम ही नहीं होंगे तो लोग तो हमें सुना के जाएंगे फिर घर पे, तो हम कैसे करेंगे बताओ? पार्षदगिरी तो चलने की नहीं है। ऐसे जिन्होंने जिताया उनके तो कुछ काम होने चाहिए। नाली सड़कें सब हमारे वार्ड में सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कैसे इनकी सहमति से बैठ जाएं बताओ? हमने नहीं किया है।
लगातार जो पिछले 1 साल से हम बोर्ड की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे थे, विकास कार्य लगातार बाधित थे। उसमें क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद बोर्ड की बैठक रखी, फिर स्थगित हुई, फिर रखी, तो सभी पार्षद परेशान थे। हमने कुछ नहीं देखा, अनाप शनाप इसके अंदर प्रस्ताव थे, किसी को जमीन देनी है, किसी को कुछ पैसा देना है, सारे प्रस्ताव हमने खारिज करके सिर्फ जो विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं वो हमने पास कर दिए। ये कि बोर्ड बैठक 1 साल के 2 या 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए प्रोटोकॉल के अंदर। अगर 3 महीने नहीं, 4 महीने, एटलीस्ट 5 महीने, लेकिन 1 साल 18 दिन हो चुके हैं। क्यों नहीं हुई? जनता विकास मांगती है। किस आधार पर चुने गए? जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन क्यों विकास नहीं हो पा रहा? मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी विधायक गणेश जोशी के उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर जमकर खुशियां जताई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर जमा हुए और जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से सरकार यहाँ पर दोबारा बनाएगी। माननीय तीरथ सिंह रावत जी है, हमारे जो नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भारी मतों से हम कई सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। और ये जो समस्याएं मैंने बताई है, जो आम समस्याएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये सब में तो सड़कों का देखिए आप, पूरे इसमें सड़कों का जाल ऐसा बिछ गया है। और इसे आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। ऑल वेदर रोड बनती है, ट्रेनें अब पहुँचेंगी, जगह पहाड़ तक ट्रेन पहुँचाने की बात करें, गंगोत्री तक ट्रेन पहुँचेगी। इस तरह की जो चल रही है, इससे मुझे आने वाले वर्षों में ये उम्मीद है कि 2022 में हम पूरी बहुमत से फिर से चुनाव में जीत कर आएंगे, भारतीय चुनाव में जीत कर आएंगे। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि पहली बार मसूरी से किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। और निश्चित मानिए कि जिस तरह का कार्यशैली माननीय विधायक जी की विधायक के रूप में रही है, वो कैबिनेट मंत्री हो गए, निश्चित ही उसको एक गति मिलेगी। जो विकास कार्य हो रहे थे उनमें गति मिलेगी। खाली मसूरी विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में जो भी उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहता हूँ। और विशेषकर माननीय विधायक जी को मसूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें सबको बहुत खुशी है। और सब कार्यकर्ता जो है बहुत। कोटद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने 27 जनवरी को सिद्ध बली मंदिर के पास बने वन विभाग के चिल्ड्रन पार्क लोकार्पण किया। हरक सिंह रावत ने कहा, पार्क मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वन विभाग द्वारा लाखों रुपए इस पार्क के सौंदर्यीकरण में खर्च करने के 46 दिनों में ही यह पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। बगल में ही पार्क में घूमने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया, जिसमें कि पानी की व्यवस्था ही उसमें उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कि वहां भी अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार खड़ा है। कहीं ना कहीं सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि आखिरकार जो सामग्री उस पार्क में लगाने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जो सामग्री पास हुई थी, वही सामग्री, वही टॉयज उस जगह में लगे या नहीं लगे। हमारी ये मांग है कि शीघ्र इस प्रकार की जो साग सज्जा के नाम पर के जो पैसों की लूट वन विभाग कर रहा है, उसका खुलेआम जो लूट हो रही है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वहां देखें, लगभग 2 महीने अभी उसका उद्घाटन हुआ है। आप झूले जाके देख लें, वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो उनके बच्चों के जो स्लिप करने का जो से घुसकड़ी कहते हैं कि उसमें फिसलते हैं बच्चे, वो डैमेज हो चुके हैं। सारी टाइलें उखड़ गई हैं। और जो टॉयलेट बाथरूम एक बनाया गया था कि भाई बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं वहां, तो वो टॉयलेट बाथरूम में पानी तक का नहीं है, वो भी टूटने की स्थिति में। ये है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत जी के द्वारा बड़े अथक प्रयासों से ये पार्क बनवाया गया था, लेकिन वन विभाग के जो जिसे कहा जाएगा कि जो ढीठ कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ये पार्क दुर्दशा की ओर चला गया है। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो भी जिम्मेदार इस वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस पार्क की जिम्मेदारी थे, उन पर सख्त कार्रवाई की। पौड़ी नगर में स्थित भगतराम न्यू मॉडर्न स्कूल के प्रधानाचार्य पर चरविंचा गांव के रोशन सिंह ने स्कूल परिसर में उनकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। रोशन सिंह का आरोप है कि स्कूल प्रधानाचार्य जब स्कूल भवन निर्माण कार्य करवा रहे थे तो उन्होंने उस जमीन का मुआवजा दिए जाने की बात कही, लेकिन बोर्ड कई साल बीत जाने के बाद कोई मुआवजा नहीं दिया गया। रोशन सिंह ने बताया कि अब उन्होंने इस बात की शिकायत जिलाधिकारी पौड़ी को दी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानाचार्य दामोदर ममगई ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया।
चिरबटिया नेचर फेस्टिवल के द्वितीय दिवस के अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने चिरबटिया से राई झील के लिए 40 सदस्यता दल ट्रेनिंग व बर्ड वॉचिंग के लिए रवाना किया। चिरबटिया से राई झील की दूसरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। ट्रैकिंग दल को रवाना करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि राई झील के आसपास कई पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक की कठूर गांव की रहने वाली रुचि एथलीट हैं। वो बेहद गरीब परिवार से हैं। पिछले 6 वर्ष से अपने जीवन को बचाने के लिए जगह जगह भटक रही है। हर महीने दवाई का खर्च 5,000 रुपये आता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण दवाइयां लेना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक तंगी के कारण अपने जीवन को बचाने के लिए दर दर भटक रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने रुचि की दवाइयों के खर्च को वहन करने का आश्वासन दिया है। एटीएम पर अनोखे तरीके से लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा जनवरी माह में एक्सिस बैंक के एटीएम से 16 लाख रुपए की लूट की गई। पकड़े गए गिरोह के 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एटीएम लूट का एक शातिर गिरोह काशीपुर पुलिस के हाथ लगा है। नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में देर शाम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर चौक से एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 75 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला तस्कर यूपी के बरेली की रहने वाली है। पुलिस की पूछताछ में स्कर ने बताया कि उसे जानकारी हुई थी कि देहरादून और हरिद्वार में स्मैक काफी महंगी बिकती है, जिसके चलते वो स्मैक की खेप लेकर विकासनगर डील करने पहुंची थी। शनिवार को मसूरी देहरादून चुनाखाल के पास एक कार सवार ने गलत दिशा में आकर एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। वहीं कार चालक दुर्घटना होने के बाद फरार हो गया। बताया जा रहा है कि देहरादून से मसूरी घूमने के लिए आए 2 युवक 2 युवतियां मोटरसाइकिल और स्कूटी से मसूरी में देहरादून की ओर जा रहे थे। देहरादून से एक कार तेज गति में मसूरी की ओर आ रही थी। कार चालक द्वारा गलत दिशा में आकर मोटरसाइकिल और कार स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी और मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक और युवती घायल हो गए। इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।